ANS न्यूज़। मैं दर्शना पी से यहाँ की सोशल वर्कर हूँ। मेरा ये मुद्दा है कि जैसे आपको सबको पता है स्लॉटर हाउस में एक चिमनी लगाई गई है। वहाँ पे कैसे जितने भी मुंबई के जितने भी जानवर लोग मरेंगे उनको यहाँ पे लाके जलाया जाएगा। पहले से गोवंडी एक सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे पहले से डंपिंग ग्राउंड है। SMS कंपनी तो बरसों से उसका विरोध हो ही रहा है, वो अब तक हटी नहीं है। तीसरा ये चिमनी लगा दी है इन लोगों ने। तो मुझे बस यही कहना है कि जैसे आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमें जीने का अधिकार देता है, लेकिन ये तो अधिकार का मजाक बन गया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो चिमनी लगाई है उसका ना एमिशन रिपोर्ट प्रॉपर किया गया होगा। तो हमने एक लेटर दिया था, ये मैंने लेटर दिया है, ये DMC को दिया है, म्यूनिसिपल कमिश्नर को दिया है, MPCB के रीजनल ऑफिसर को दिया है, जनरल मैनेजर को दिया है देवनार के। तो मैंने इसमें यही डिमांड की कि मुझे इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रॉपरली बताया जाए। अगर आपने जब चिमनी आपको इंस्टॉल करना था तो आपने पब्लिक का कंसल्टेशन रिपोर्ट लिया है या नहीं, क्योंकि जहाँ पे चिमनी लगाई है वहाँ पे सामने ही बड़ा एक बिल्डिंग है, सबसे पहला वहाँ पे इफ़ेक्ट हो जाएगा जो कुछ भी। और यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस होती है, और यहाँ से जो भी टॉक्सिकेटेड जो भी गैसेस जो निकलेगी उससे कैसे कैंसर की बीमारी फैलेगी, बच्चों के लंग्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो जाएंगे पब्लिक्स को। तो मेरी तो यही डिमांड है कि MPCB से और BMC से कि इसका जो भी इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो थोड़ा रुकाया जाए, क्योंकि यहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम नहीं बिठाया गया है। तो मैंने यही डिमांड की है। अगर इसके ऊपर अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, PIL पेटिशन फाइल करूंगी, क्योंकि ये मेरा अधिकार है ये करना। क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों का सबसे ज़्यादा तो मुझे ये है कि आपके लोगों का ये जीने का अधिकार मुझे नहीं छीनना है, ठीक है। और मैंने RTI भी फाइल किया है। RTI में भी मैंने बहुत सारे चीज़ें मांगे हैं कि इंस्टॉलेशन जब होने वाला था उसका प्रोसेस सबको पता था कि ऐसे ही तो इंस्टॉलेशन होता नहीं है। ये एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स मांगी है कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, वो सब मांगा है। सब कुछ मैंने RTI में मांगा है। मैडम, पहले से ही एक जो है मौत की कंपनी जिसको SMS की कंपनी कही जाती है, उसके बाद ये दूसरा तीसरा चिमनी लगाया जाता है। औसतन आयु जो है गोवंडी की जनता की 40 साल की, अब तो घटकर लगता है कि 30 साल में यहाँ के आदमी का मतलब जान चला जाएगा। तो सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए उनसे क्या मांग करेंगे? मैं यही कहूँगी कि गोवंडी तो ऑलरेडी सेंसिटिव एरिया, आप लोग, मैं तो BMC से यही कहूँगी कि आप लोग तो यही चाहते हो कि गोवंडी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो कुछ भी प्रॉब्लम है सब गोवंडी के अंदर ही है। डंपिंग भी है, SMS कंपनी भी है, और ऊपर से ये तीसरा आप लोग ने लगा के रखे। तो मुझे यही कहना है कि आप चाहते क्या हो। ये जो देवनार स्लॉटर हाउस, तो पहले से उसका तो नाम पहले से ख़राब है, ठीक है। तो मैं BMC से यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको गोवंडी का इलाका ही ख़त्म करना है, यहाँ के पब्लिकों को ही ख़त्म करना है, क्योंकि चारों तरफ से पॉल्यूटेड एरिया है। पहले से बहुत पब्लिक लोग गंदगी से झूल ही रहे हैं हमेशा। एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, पानी भरता है, ये भरता है, वो भरता है, बीमारी तो ऐसे ही लगती जा रही। ऊपर से चिमनी इंस्टॉल कर दी, उसकी वजह से तो और बीमारी हो जाएगी। मतलब गोवंडी तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होने के रास्ते पे आ गया। मेरा भी एक सवाल है। ये तो आपने बता दिया कि आपने जिस तरीके से पत्र व्यवहार किया है कि बहुत से जो चिमनी मतलब यहाँ पे जो लाए जा रहे हैं जैसे जानवरों को यहाँ पे डिस्पोज करने के लिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये जो प्लान यहाँ पे आया है, मैं हाई कोर्ट पे PIL पेटिशन फाइल करूँगी, PIL पेटिशन फाइल करूँगी, क्योंकि ये तो मेरा अधिकार है ना, मुझे कुछ भी करके उसे हटाना है। क्योंकि पहले से एक SMS कंपनी है, डंपिंग ग्राउंड है, तो और कितनी बीमारियां फैलेगी। और सामने ही आप देख सकते हो, चिमनी के सामने ही बड़ा एक टॉवर है, जो कुछ भी गैसेस होगा सबसे पहले उधर इफेक्ट हो जाएगा। ये मुद्दे को हम लोग हल्के में नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इसके लिए सत्याग्रह भी करना पड़ा तो करेंगे। और यहाँ की इस कंपनी में जो है वो मेडिकल हैजार्ड है, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। तो एनिमल्स का है ना, आप लोग को पता है एनिमल्स के ऊपर से कितने सारे बीमारियां फैलते हैं। जैसे चूहे के ऊपर से रेबिस फैलता है। जब आप लोग एनिमल्स को यहाँ पे जलाओगे तो ये तो लंग्स में इफेक्ट होगा ना, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा वो ख़राब होगा। उसकी वजह से इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडियों को तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा तो है कि एक तो पहले से यहाँ पे हॉस्पिटल की कमी है, कुछ हो भी गया तो सब हॉस्पिटल में कितनी लाइन लगाएगी। BMC आएगी क्या सबको देखने के लिए? शताब्दी हॉस्पिटल वैसे भी बंद चलता है, हर पेशेंट को रिफर कर देते, साइन जाओ, नायर जाओ, जे जाओ। कितनी भागदौड़ करेंगे। और गोवंडी में ही क्यों, हर चीज़ गोवंडी में ही क्यों लेके आने की है? मेरा तो यही BMC से सवाल है, हर चीज़ गोवंडी में ही क्यों आनी चाहिए?
पहले से एक तो डंपिंग ग्राउंड का तो वो कुछ करते नहीं, एक डंपिंग ग्राउंड में तो पहाड़ बन चुका है, वैसे SMS कंपनी नहीं हट रही। और ये आप लोग ने इंस्टॉलेशन किया ही कैसा, जब आपको पता है कि गोवंडी में पहले से 2 चीज़ें हैं, तो आपने ये तीसरी लेके ही कैसे आए यहाँ पे? अगर लेके भी आए हो, अगर आप बोल रहे हो कि हमारे पास परमिशन ही है, तो आप बताओ ना, पब्लिक से कंसल्ट किया क्या? जब ये लगाने के पहले पब्लिक से कंसल्ट किया रहेगा तो रिपोर्ट सामने लेके आओ, और एमिशन रिपोर्ट जो भी आपकी होगी वो सामने लेके आओ ना, पब्लिक को बताओ कि बाबा हमारे पास ये सब है। यहाँ पे 2 MLA पढ़ते हैं, एक सना मलिक पढ़ते हैं जो राष्ट्रवादी पार्टी से, और एक अबू आसिम आजमी जो समाजवादी से। तो आप ये दोनों MLA से इनसे मुलाकात करके इस चीज़ों पे मसलों पे आपने डिस्कस किया? एक्चुअली ये हाँ, लेटर दिया है। मैं समाजवादी पार्टी का ताल्लुका अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम फैयाज ताज खान है। हम लोगों ने ये 5 डिपार्टमेंट को ये लेटर डिस्पैच किया है, और उसके बाद इसका जो इनक्लोज कॉपी है ये हमने हमारे आमदार माननीय अबू आसिम आजमी साहब को भी ये लेटर दिया है, और हमने फ़ोन पे उनसे बात भी की है। अभी विधानसभा का सत्र शुरू है, तो कल मेरी जब अबू आसिम आजमी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा है, हमें आश्वासन दिया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे गोवंडी के लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह विधानसभा में हमारे लोगों को लेके हमारे आमदार इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, और इसकी मिनट्स भी बनेगी, और इंशाअल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये चिमनी किसी भी तरह से यहाँ से हट जाए। अगर ये चिमनी हमारे पत्र व्यवहार से नहीं हटती है, RTI का जब हमारे पास पूरा ब्यौरा आ जाएगा तो हम लोग PIL हाई कोर्ट में फाइल कर देंगे इंशाअल्लाह, और उसके साथ साथ हम लोग एक बहुत बड़ा सिग्नेचर कैंपेन, और इंशाअल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गोवंडी का इतना बड़ा सत्याग्रह करेंगे कि ये BMC के जो ऑफिसर लोग हैं और जो गवर्नमेंट के अधिकारी लोग हैं, इन्होंने गोवंडी को कचरा और डब्बा बना के रख दिया है। इंशाअल्लाह हम लोग इनकी आंख खोल देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गोवंडी के जो लोग यहाँ पे रह रहे, सिर्फ ये लोग यहाँ पे नहीं रह रहे, पूरे बॉम्बे से कहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं। बाजू में देवनार पुलिस स्टेशन है, कम से कम नहीं बोले तो 250 से 300 पुलिस वाले यहाँ पे तैनात रहते हैं। पुलिस अपने ऑफिस में आती है तो क्या 8 घंटा वो लोग ड्यूटी करेंगे, उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बाजू में एम ईस्ट वार्ड है, एम ईस्ट वार्ड के अधिकारी कम से कम नहीं कुछ बोले तो 150 से 200 अधिकारी रहेंगे, लेबर वगैरह मिला के 300-400 रहेंगे। तो 8 घंटा वो लोग गोवंडी में अपना घर छोड़ के यहाँ के काम करेंगे, तो इसका असर क्या उनको नहीं होगा? इसके साथ साथ यहाँ पे और भी जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे गौतम नगर के बाजू में आप देखोगे माइटी कंपनी है, वहाँ पे भी कई ऑफिसेस है, तो क्या इसका असर उनके ऊपर नहीं होगा? और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी ये सब सैंक्शन कर रहा है ना गोवंडी के लिए, ये गोवंडी के लिए जो सैंक्शन कर रहा है और हर कचरा यहाँ ला के डालता है, हम लोग जनता की तरफ से ना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कम से कम 1 साल के लिए यहाँ पे बाजू में एक टावर है, वो टावर 3-4 टावर है, उसमें एक घर लेके रेंट पे, और उन ऑफिसर लोग को यहाँ पे रहने के लिए देंगे कि जैसे हम लोग रह रहे ना वैसे आप भी रहो। 1 साल आप रहो, आप लोग वहाँ ऑफिस में बैठते हो, हेड ऑफिस में, यहाँ वहाँ MPCB में, और किसी को भी NOC दे देते हो, कुछ भी करवा देते हो गोवंडी में, तो ठीक है ना भाई, हम लोग रह रहे ना, आप भी आओ, आप भी रहो, हम लोग देंगे भाड़ा आपका, देखते आप अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे रहते हो। तो आपने निवेदन करने मतलब बोला है क्या उनको, आमदार जी को, कि आप इसका आवाज उठाइए, अधिवेशन का सत्र चल रहा है, दोनों आमदार से किस तरह से निवेदन करना चाहिए? मैंने अबू आसिम आजमी साहब को ये लेटर डिस्पैच किया है, और मैंने अभी बताया आपको कि मैंने उनको बोला भी हूँ, फ़ोन पे हमारी कल बात हुई थी, अभी वो विधानसभा में ही है, नागपुर में चालू है, तो उन्होंने आश्वासन दिया इंशाल्लाह कि वो इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और पूरी गोवंडी की आवाज़ बनेगी इंशाल्लाह। मगर देखा गया है कि डंपिंग के लिए और SMS कंपनी के लिए भी बहुत सारे जद्दोजहद हुई, एहतजाज हुआ, यहाँ तक कि आमदार साहब ने भी किया, फिर भी उसका जूं का तू नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि ये कंपनी जो शुरू हो रही है जानवर वाली बंद हो जाएगी? देखिए, हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है कोशिश करना, और इसका रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन अगर समझ लो ये सोचेंगे कि अभी तक ये बंद नहीं हुआ, अभी तक वो बंद नहीं हुआ, ये अगर सोचते रह जाएंगे तो फिर कोई सत्याग्रह करने के लिए रोड पे आएगा ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हमें संविधान दे के गए हैं, हम उस संविधान पे चलेंगे और फाइट करेंगे। इतना बड़ा अंग्रेज़ों ने इतने 100 साल यहाँ पे राज किया, कई 700 साल 800 साल राज किया, लेकिन एक टाइम आया ना जब उनको जाना पड़ा,
तो इंशाल्लाह ये SMS कंपनी है, ये अंग्रेज़ों की कंपनी है और हम लोग भी आंदोलन करेंगे, गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे, सत्याग्रह करेंगे और इस कंपनी को, जितनी भी कंपनी, सबको हटाएंगे और इंशाल्लाह गोवंडी को बहुत अच्छा डेवलपमेंट, इतना डेवलपमेंट चाहते हैं हम लोग कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो और गोवंडी को एक बहुत अच्छा हब बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बॉम्बे और न्यू बॉम्बे दोनों का सेंटर पड़ता है। जैसे मैम आपने कहा है कि अगर बंद नहीं होगी तो हम कोर्ट चले आएंगे। कोर्ट में तो वैसे भी करोड़ों मामले पेंडिंग है और वो स्टे ले लिया फिर चालू कर दिया। इसलिए तो PIL पिटीशन फाइल कर रही हूँ ना। PIL पिटीशन क्यों फाइल करते हैं? तो पब्लिक का हक होता है, अधिकार होता है। मैं यहाँ की रेसिडेंट हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है, मैं देवनार कॉलोनी में ही रहती हूँ। जो कुछ भी होगा वो सबसे पहले हमें इफेक्ट करेगा और मैं सोशल वर्कर हूँ तो मुझे तो ये मुद्दा उठाना ही है कुछ भी करके, और मुझे पब्लिक को सपोर्ट करना ही है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे रह रही हूँ। बीमारी अगर पब्लिक को लगेगी तो ऑब्वियसली मुझे भी लगेगी। तो मैं हाई कोर्ट में PIL पिटीशन फाइल करूँगी ही करूँगी, कुछ भी हो जाए। और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मैं धरने पे बैठ जाऊँगी। मैं गोवंडी की जितनी भी जनता है उनसे ये अपील कर रही हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ उसमें आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि आपका साथ होगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और इंशाल्लाह हम ये बंद करवा के ही रहेंगे। और मैं गोवंडी की जनता से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि हमारे इस अभियान को अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह हम लोग कहीं ना कहीं इसको अच्छे मकाम पे लेके जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये गोवंडी के लोगों का मुद्दा है। तो सब लोगों को साथ में आना चाहिए, हर पार्टी के लोगों को साथ में आना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।